3 साल हो गए हैं एपोकलिप्स को। अब तो चूहे भी मर चुके हैं। पानी। माँ, आप जाग गई? माँ प्यार करती है। ये जगह लुईजा गांव का लुईजी की शादी कर रहा है। मैं शादी कर रही हूँ। मुझे लगता है ये ठीक है। मैं पीने और जुआ खेलने गया था। मैं टाइम ट्रेवल करके आई हूँ। शराबी और जुआरी पति, गरीब घर और 4 बच्चे। लगता है सबसे जरूरी काम है सबसे पहले कपड़े और खाने का इंतजाम। चार बच्चे और खाली बर्तन। ये शुरुआत एपोकलिप्स के 3 साल से भी बुरी है, पर कम से कम कोई मरा तो नहीं। तो अगर शुरुआत इतनी बुरी है तो क्या ये एपोकलिप्स की 3 सालों से भी मुश्किल है? हमारे घर की हालत बहुत खराब है। ये सौतेली माँ शायद वापस ना आए। तीसरे बेटे, क्या तुम्हें लगता है छोटी बहन ठीक है? मैं और बड़े भाई तो कुछ खाने का ढूंढते हैं। ठीक है। माँ और छोटी बहन सीधा काम करना, भागना मत। घर पर रुकना, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाऊंगी। ठीक है माँ, जल्दी वापस आना। ठीक है, जल्दी लौटूंगी। एपोकलिप्स सर्वाइवल रूल नंबर 3, हिचकिचाना मतलब मौत का इंतजार। ये है लुई लॉसन। अगर खाना और पानी की कमी ना होती तो मैं ऐसी हालत में ना होती। ये लोग मुर्गा भी नहीं पकड़ सकते। अरबी, हाँ, जो बड़ी मुसीबत से बचता है उसकी किस्मत खुल जाती है। सच, पुरखे सही कहते थे। लॉसन की नई बीवी के जहरीली अरबी ले आई है। कितनी बुरी बात है। जुआरे लियो लहसन से शादी की, अब जहरीली अरबी से पेट भरेगी। हटो, रास्ता दो। इलांग, इलांग। रुको, मेरे पापा को मत मारो। छोटे कीड़े, निकल जा। लियो जी, कर्ज नहीं चुकाया? क्या मैं चैरिटी चलाता हूँ? नहीं नहीं नहीं, आज तेरा हाथ सूद के लिए। लियो जी, काफी ताकत है तुम में। हिलना मत। लियो जी, अगर हिले ज्यादा कट जाएगा तो मुझे दोष मत देना। अरे ये हीरोइन कहाँ से आ गई? अपना काम कराओ। एपोकलिप्स सर्वाइवल नंबर 2, कमजोरी दिखाना मतलब दूसरों को कंट्रोल पाने देना। बीवी मुझे बचाओ। जिसका कर्ज है उसी से वसूली करो। जिसने लिया उसको पकड़ो। इधर आओ। हमारे घर में खून मत बहाओ। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम कैसे? रस्सी नहीं लाए? हाथ पैर बांध दो, भागने ना पाए।
ये तुम्हारा कर्जदार है। हाँ? ये रस्सी मुझे दो। हाथ। बीवी, गलती होगी मुझसे, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बीवी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इसे ले जाओ, जैसे चाहो वैसा करो, बस इसे अपाहिज मत बनाना। ये ठीक नहीं लग रहा। छोटी सी लड़की, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें संभाल लूं? तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब है, प्लीज, इसे 3 बार मारा गया है। अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। कौन 3 बार? मेरा मतलब कर्ज चुकाना जरूरी है। इसके पास पैसे नहीं तो जान से चुकाए। सही है, चलो। हर कोई एक एक खाओ। खा लो, पहले अरबी से काम चला लो, बाद में मैं जब पैसे कमाऊंगी तो तुम्हें मीट खिलाऊंगी। नहीं, ये अरबी है, जल्दी करो, इसे मत खाओ। क्या हुआ? अरबी जहरीली होती है, इससे अजीब अजीब बीमारी होती है, पूरा जिस्म खुजलाने लगता है और स्किन गलने लगती है। तुम इतनी जहरीली सोच रखती हो, हमें जहर देना चाहती हो? माँ ऐसी नहीं है। छोटी बहन, ये औरत अच्छी नहीं है। यहाँ आओ, जल्दी सीधी रहो। क्या बकवास कर रहे हो? कच्ची अरबी जहरीली होती है, पकाने के बाद ठीक हो जाती है, आराम से खा सकते हो। अभी के लिए यही हमारा खाना होगा। सच? छोटी बहन, कितनी टेस्टी है। डर गए क्या? मैं खा चुकी हूँ, अब तुम भी खा लो। या फिर भूख नहीं लगी? भूख लग रही है। तो जल्दी खाओ, अच्छे से खाओ, फिर काम करो, घर भी साफ करना है। बचपन फटे कपड़ों में थे, आने वाले दिन रास्ता लंबा और मुश्किल है। दलांग, एक बात बताओ, क्या बाजार में कोई जूती बेचता है? मुझे पता है, ज्यादातर बिस्तर और घर बनाने में लगता है। बहुत कम लोग जूती बुन के बेचते हैं। क्या तुम्हें पता है सूखा भूसा कहाँ मिलेगा? पता है, पर माँ को सूखा भूसा क्यों चाहिए? क्या समझे? क्या आप हमारे लिए जूता बुनेंगी? धन्यवाद सौतेली माँ। पता है। सरत? ठीक है। सीधा उठाने, क्या ये ठीक है? पापा ने कहा था दादाजी का सब उनका है, उनका तो हमारा भी है। अपनी चीज लेना बिल्कुल सही है। ये लियो लॉसन क्या सिखा रहा है? बेकार बातें। लगता है बच्चों की परवरिश पर ध्यान देना पड़ेगा, अब ये जरूरी हो गया है। ठीक है, पहले इसे वापस ले चलते हैं। चलो। दादाजी, खेत का भूसा सब चोरी हो गया। क्या? किसने की है चोरी? तीसरे चाचा के घर के बड़े और दूसरे बेटे ने चोरी की। मैंने अपनी आंखों से देखा, कई बार चोरी की। ठीक है। आपने मुझसे कहा था आज नया बिस्तर बनाओगे, पुराना भूसा गीला था और चूहे खा गए। बिल्कुल, कम से कम जिन भाव सीधा और समझदार है। तीसरे बेटे के घर वालों जैसा नहीं है। क्या कहते हैं, जो ओल्ड हुए उसके जैसा है। लोई लॉसन के घर का भी सब उसका है। अपने घर से लेना बिल्कुल सही है। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मुझे परवाह नहीं, मैं अभी जाके उसका भूसा लाता हूँ वापस। चाचा, मैं भी साथ चलूंगा। चलो वापस आओ, तुम दोनों वापस आओ। अरे देखो जरा, कितना बढ़िया है। हाँ, ताजा ले लो। ज्यादा लो तो सस्ता मिलेगा। पैक करके दे दो 3 किलो देना। बहुत बढ़िया। चाचा, उधर देखो, मेरी ताजी सब्जियां देखो, एकदम ताजा है। यही वो चोर औरत है। चलो देखते हैं। चलो चलो। मेरा भूसा, मेरा बिस्तर। तुमने हमारा भूसा चुरा लिया, यहाँ जूते बेच रही हो। हटो तुम। दादाजी, आप यहाँ कैसे? तीसरा घर संभालने की समझ आ गई है। ये असली मालिक का ससुर है। ए लड़की, क्या तुमने जानबूझ के यहाँ पे भूसा रखा? इन्होंने चोरी की है। आप इतना पक्षपात कैसे कर सकते हो? वो जुआरी लियो लॉसन, उसमें क्या अच्छा है? आपने अपने बड़े पोते को भी नजरअंदाज कर दिया।
अपने बड़े पोते को भी नजरअंदाज कर दिया। मुझे सिखा रहे हो क्या करना है? हाँ चुप, मैं पक्षपात कर रहा हूँ। काश मैंने तुझे पैदा ही नहीं किया होता, लियो जी का बेटा। इन बच्चों की हालत को तुम चाचा होके भी देख नहीं सकता है। मुझे इससे क्या लेना देना? छोड़ो, ठीक है, आज तुम्हें 3 छड़ी पड़ेगी, बदतमीज और बेगैरत औलाद। 3 मारो। छोड़ो, क्या मार रहे हो? ठीक है, सब लोग चलो यहाँ से। क्या घर जाके खाना नहीं खाना? चलो चलो, सब चलो। ये बच्चे भी ना तीसरे भाई ने बिगाड़ दिया है। इनमें बड़ों की जरा भी अदब नहीं, मिलते वक्त सलाम भी नहीं करते, भूसा लेते वक्त भी कुछ नहीं बोला। क्या दादाजी सब देखते रहेंगे? ठीक है, घर चलो, भूख नहीं लगी? चलो। ठीक है। माँ, पिताजी रुको। तीसरे भाई का घर अब याद आया? पैसे उधार लेने आए हैं। तुम लोग तीसरे बेटे का घर? बाबूजी, ये भूसा जब हालत हो जाएगी मैं वापस कर दूंगी। मुझे भूसे की परवाह नहीं। क्या तुम सच में तीसरे बेटे को बचाने नहीं जाओगी? क्या ये सच में सोच रही है? वो तीसरा बाहर है, शायद कभी वापस ना आए। शायद नहीं। इस औरत का दिल कितना सख्त है। चाहे लियू लॉसन कैसा भी हो, बच्चों का तो बाप है। चाहे लियू लॉसन कैसा भी हो, बच्चों का तो बाप है। एपोकलिप्स सर्वाइवल रूल नंबर 1, जो चीज या इंसान जान के लिए खतरा हो उन्हें पहले ही निपटाना पड़ता है। इसलिए लियू लॉसन सबसे सही फैसला है। जमीन बेच के शराब खरीदी, लगभग 4 बच्चों को मार दिया, भूखे थे फिर भी परिवार का ख्याल नहीं किया। माँ जी, पिताजी, देर हो रही है, मैं बच्चों को घर ले जाती हूँ। जिसे बुलाने को कहा था वो कहाँ है? सामान लाए? हाँ लाया हूँ। जल्दी करो। छोटे भाई और भाभी, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं, पर तीसरे भाई की जान जरूरी है। ये थोड़े पैसे तुम रख लो। चलो चलते हैं। लेनिरबाओ को काले खानदान से छुड़ाना है। तीसरा भाई बच्चों का बाप है। हाँ भाभी, अब तीसरा बेटा सुधर जाएगा, अच्छा आदमी बनेगा। तुम दोनों अच्छे से जीना, वरना तुम अकेली औरत इन बच्चों को संभालना मुश्किल है। वो जुआरी लियू लॉसन बचाने लायक नहीं है। लियू परिवार के लोग सब अंदर से जहरीली सोच वाले हैं। छुड़ाना तुम लोग अपने पास रखो, अपना ख्याल रखो। बच्चों की बात मैं संभाल लूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो। तीसरा घर सब तीसरे भाई की गलती है, बिल्कुल निकम्मा है। छोड़ो, कोई और रास्ता सोचते हैं। गुस्सा मत करो। इस बेकार जमीन में कुछ उगाना मुश्किल है, फिर भी उगाना पड़ेगा। मैं इतनी मजबूत हूं, बेहतर होगा पहले सही औजार ढूंढते हैं, सही चीज से काम होगा। लोहार भाई, मैं काम के लिए आई हूँ। डोशाइन की बीवी, कौन सा औजार बनाना है, कुड़ाल या हासिया? दोनों नहीं, जैसे मैं बोलूं वैसे बनाओ। लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पर चिंता मत करो, मैं लियू लॉसन की जान की कसम खा के कहती हूँ, ये पैसे जरूर चुकाऊंगी। तुम छोटी सी औरत इतनी तेज जुबान क्यों है? ये लड़की लियू लॉसन से शादी करके भी मुश्किल में, अपने पुराने रिश्तों के लिए मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ठीक है, बताओ क्या बनाना है? बस ऐसे ही 2 पतली लोहे की छड़ियां, थोड़ी लचीली होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लो, हो गया लुसान की बीवी, लो। ये क्या कर रही हो? अभी पता चल जाएगा। अरे माँ, ये कौन सा धनुष है? कितनी जबरदस्त ताकत है। इसे कंपाउंड बो कहते हैं। कैसा लगा? शिकार करके बेचूंगी, फिर तुरंत पैसे चुका दूंगी। कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल जल्दी नहीं। ये उधार पे लेके जा रही हूँ। अरे पर तुम लोग खेत में जाके घास ज्यादा निकाला करो और पानी भी ज्यादा दो। हाँ, तीसरा घर, तुम्हारा ये पहनावा
कल पहाड़ पर शिकार करने जाऊंगी। कम से कम 3 से 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन में लौट आऊंगी। घर की जमीन बड़े भाइयों से निवेदन है, आप लोग खेती कर देना। ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े भाई और छोटी भाभी, मुझे पता है पैसे कम हैं, पर प्लीज बच्चों का ध्यान रखना। बाद में मैं आकर और ला दूंगी। चिंता मत करो, हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। तुम खुद का ख्याल रखना। मैंने तुम्हें पैसे दिए, इसे छोड़ दो। माँ, घर पर सीधे रहना। माँ शिकार पे जा रही है, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए मीट लाऊंगी। ठीक है। ये औरत सच में क्या गरीबी से तंग आ गई है? क्या भागने का प्लान है? पता नहीं बच्चे घर पे कैसे हैं। बड़े भाई, माँ अभी तक क्यों नहीं आई? दूसरे भाई, क्या सौतेली माँ वापस नहीं आएगी? बकवास मत करो, वो जरूर आएगी। क्या सौतेली माँ को जंगली जानवर खा गए? चौथी बहन नहीं चाहती माँ को जानवर खाए। बड़े भाई, क्या सौतेली माँ सच में भाग गई? अभी तक सोए क्यों नहीं? रो क्यों रहे हो? माँ, ठीक है, मत रो। भूख लग रही है? कुछ खाया नहीं ना? छोटी बहन के लिए लो, खा लो। तुम्हारी सौतेली माँ पता नहीं कब लौटेगी। तुम चारों कल पुराने घर में जाके खा लेना। जाते वक्त कुछ सिक्के छोड़ गई थी अनाज के लिए, मुझे दिया है तुम चारों को खिलाने के लिए। उसने पैसे छोड़े? हाँ, तो वो हमें छोड़ के नहीं गई, छुपके से भागी नहीं। तुम्हारी सौतेली माँ बिल्कुल तुम्हारे बाप जैसी है। कमजोर औरत पहाड़ में क्यों जा रही है? बस कुछ सिक्के देके चली गई, बाकी मुझे देना पड़ेगा। तुम चार मुंह, लगता है वो तुम छोटे शैतान उसकी तरफदारी कर रहे हो। बड़े भाई, सौतेली माँ जरूर शिकार लेकर लौटेगी, वो बहुत स्ट्रांग है। जल्दी खाओ, खा के पानी गर्म करो, मुंह धो लेना। गंदे बच्चे। माँ को साफ और सीधे बच्चे पसंद है। छोटी बहन सीधी रहेगी, साफ और अच्छी बच्ची रहेगी। अगर जिंदगी ऐसे ही चलती रही तो ठीक है, वो आदमी ना आए तो भी ठीक है। पता नहीं वो अब कैसी होगी। अच्छा, काला भालू मुर्गे और खरगोश के साथ ये तो पूरे 80 टाइल में बिक गया। पहले बच्चों के लिए खाना ले लूं और कुछ गर्म कपड़े भी लेना है। ल्यू लॉसन की बीवी, इन दिनों कहाँ थी तुम? गाड़ी का इतना सारा सामान कहाँ से लाई? ये तो छोड़ो, तुम घर जाके देख लो, तुम्हारा ल्यू लॉसन वापस आ गया है। क्या? ल्यू लॉसन वापस आ गया? जिंदा आया है या मरा हुआ? उस्ताद, मैं पहले जाती हूँ, आप सीधा आना। गांव के पूरब वाले कोने का पहला घर। ठीक है। अरे देखो क्या हो गया है, गलत हुआ। ये होश में कब आएगा? अरे यार, अरे देखो तो। ये आदमी सिर्फ मुसीबत ही है, 3 क्यों नहीं किया? ल्यू लॉसन का क्या होगा? भाभी, आप आ गई। आप क्या करें? दलांग और अरलांग, छोटे बच्चों को घर ले जाओ। ठीक है, चलो। लड़की क्या कर रही है? जो मुझे हाथ लगाएगा मार दिया जाएगा। हिलो मत, बिल्कुल मत हिलो। कोई न्यांग जी, ये क्या मतलब है? मैं इसे ठीक ठाक वापस लाया और तुम शुक्रिया भी नहीं कर रही, उल्टा धमकी दे रही हो। शुक्रिया? तुम कहना क्या चाहते हो? इसे वापस भेज दिया, कर्ज खत्म। बकवास। बहु जल्दबाजी मत करो, छोड़ो, सब हथियार छोड़ दो। मुझे पर्ची दो। हाँ ठीक है। लिन एरबाओ से 20 टाइल उधार लिए। 2 महीने बाद असल और ब्याज 22 टाइल। हर दिन 1.5 पर एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा। ये लिखित है। चोंगलू कंट्री लीना प्रीफेक्चर, ल्यू गांव का ल्यू जी, सैनशन के 9वें साल का 7वां महीना। मुझे दिखाओ।
आज 28 अक्टूबर है, पूरे 28 दिन लेट हो चुका है। अब कुल 50 टाइल देने होंगे। तुम नालायक और निर्लज्ज बेटे हो मेरे। कितना गलत है ये। कोई नैन्सी, हमारे पैसे आसानी से नहीं आते, ये हवा से नहीं आए। घर में बुजुर्ग और बच्चे हैं। आज पैसे नहीं मिले तो नुकसान होगा। नहीं, अलग बात करते हैं। प्लीज। दूर रहो। हाँ, मुझे परवाह भी नहीं। माँ, पिताजी, आप दोनों गवाह रहिए। ये पैसे मैं आज चुका सकती हूँ, लेकिन आज से ये लियो जी मेरा खरीदा हुआ गुलाम होगा, वरना इसे बाहर भेज दो। आज से ये लियो जी मेरा खरीदा हुआ गुलाम होगा, वरना इसे बाहर भेज दो। ये गुलामी के कागज हैं। सुनिए। हाँ, ठीक है बहू, मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ। आज के बाद तुम्हारा घर तुम संभालो। तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। बहू, अगर ये आगे फिर गलती करे तो इसे मार देना। मैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हें दोष नहीं देंगे। हमारे कानून के मुताबिक ब्याज 6% से ज्यादा नहीं होता और कंपाउंड नहीं होता। 20 टाइल, 3 महीने का हिसाब, सिर्फ 3.20 टाइल। मैं अभी 24 टाइल देती हूँ, साफ हिसाब, वरना हम रिपोर्ट करेंगे। 25 टाइल चाहिए, एक भी कम नहीं। ये 1 महीना लेट है। तो 25 टाइल पैसे लो। ठीक है। ये क्वीन नैन्सी वैसे बहुत उदार है। दोस्तों, अलविदा। दोबारा मत मिलना। चलो चलो। शुक्रिया। तीसरा घर, तुम इतने सारे पैसे कहां से लाए? अंधे भालू का शिकार करके बेचा। क्या? तुम भी खाना चाहते हो? तुम ज्यादा ताकतवर हो, मैं तो रहने देता हूँ। बहू, क्या बात है, मुझे बुलाना। चलो। मौजी, जरा रुकिए। भाभी, वो चले गए। इस गाड़ी में इतना सारा अच्छा सामान, इतनी अच्छी चीजें खरीद ली और बड़ों का ख्याल ही नहीं। बहुत बोलते हो। घर चलो। हाँ, चल रहा हूं ना। हे, हे, हो, बड़े भाई, क्या हाल है पापा का? सांस चल रही है। अच्छा है। माँ बहुत सारा सामान लाई है, सब देखना चाहते हैं। उस्ताद, सामान दे दीजिए, रसोई में रखवाना है। ठीक है। हम भी मदद करते हैं। ठीक है। अभी भी नाटक कर रहा है। उठ रहा, उठ रहा, उठ रहा, उठ रहा। मुझे छोड़ो, छोड़ दो मुझे। ये लिखा हुआ समझते हो? जहरीली औरत, कोई अपने पति पर हाथ उठाता है, जरा भी तमीज नहीं। मैं तलाक चाहता हूँ। तलाक? तुम और मैं। मैं तलाक चाहिए? अभी भी तलाक चाहिए? हम अलग नहीं होंगे। जब तक ये कागज मेरे पास है, तुम मेरे गुलाम हो। क्या बकवास है ये? मैंने ये निशानी नहीं लगाई, इसका मुझसे क्या लेना देना? गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। अभी भी तलाक चाहिए? हम तो जन्मों तक साथ रहेंगे। मेरी बात मानोगे? दिन को रात और रात को दिन कहूंगा। समझदार हो तुम। माँ बहुत तेज है। तुम्हें मानने पड़ेंगे लियू परिवार के नए नियम। इस आदमी के लिए 3 आज्ञा और 4 गुण। ये 3 आज्ञा और 4 गुण औरत के लिए होते हैं, मर्द क्यों माने? मर्द के 3 आज्ञा और 4 गुण, ये मेरे नए घर के नियम हैं। सबको मानना पड़ेगा, समझे? समझ गया। माँ, भूख लगी है। अच्छे से याद करो ये सब, मैं कभी भी पूछूंगी।
छोटी बहन बहुत अच्छी है। पहले मिठाई खाओ, माँ अब खाना बनाएगी। दलांग, मेरे साथ आओ। छोटे बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें पुराने घर छोड़ देना। ठीक है। ये कोई शादी ही नहीं है, जैसे किसी राक्षस से शादी हुई हो। सही हुआ है, सौतेली माँ बुरी नहीं है। हाँ, माँ अच्छी है, तुम बुरे हो। तुम छोटे शैतान, अभी बताता हूँ। ये थोड़ा शरारती है, मैंने समझा रहा था। बच्चों को डांटने की हिम्मत तुम्हें ही मार पड़नी चाहिए। गलती हो गई। बच्चे, यहाँ बच्चे हैं, थोड़ी इज्जत दे दो। अब इज्जत की पड़ी है। दलांग, इन्हें पुराने घर ले जाओ। और लांग, सनलांग और सीनियांग बड़े भाई के साथ जाओ। चलो। अब इज्जत याद आ रही है? बीवी बीवी गलती हो गई। मुझे पता है गलती हुई है। हाँ ठीक है। आज के बाद जो मैं कहूँ वो करना, मना किया तो मार पड़ेगी। शादी के बाद पति को पत्नी की बात माननी चाहिए, समझे? समझ गया। बीवी, आगे से मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। समझदार हो तुम। काश तुम भी होती। मुझे बेवकूफ कह रहे हो? बीवी, को जल रहा है क्या? ओ नहीं, मैंने सुखा है वो पोर्क। बड़ी आई शेरनी, लड़की है इसलिए छोड़ रहा हूं इसे। कमजोर हाथ से खाना बना। अरे देखो देखो कौन आया है, कितने बच्चे हैं। तुम्हारी माँ इतना सारा मीट लाई और तुम यहाँ भीख मांगने भेज दिया। खाते वक्त चुप नहीं रह सकते। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, वो लोग नहीं, कभी किसी के दरवाजे पर नहीं गए। मेरी माँ ने हमें यहाँ कुछ देने भेजा है, हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए। तुम बदतमीज लड़के हाथ पार कर दी। रुको, सबका शुक्रिया। शर्म नहीं आती? सच में बेवकूफ हो या दिखावा कर रहे हो? नहीं पापा, मेरे पास बस यही है। बाहर जाने के कपड़े धो लेना। तीसरे भाई के घर की मेहरबानी, उन्हें पता है हमारे पास तेल पानी कम है, कितना कुछ भेजा है। दूसरों की बात करना बंद करो। माँ, हम आ गए। आ गए तुम? हाथ धो लो और खाना खा लो। ठीक है। चलो जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ। माँ का बनाया हुआ मीट पॉरेज कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। ओह, अब मुझे सौतेली माँ नहीं बुलाते। खाओ। ओह, हाँ, इतना सारा मीट और पॉरेज भी। कितना खर्चा हुआ होगा? खाते वक्त भी चुप नहीं रहते। मैडम, आखिर समझ गई आप। मुझे पता था, मैंने कहा था कोई नहीं बच सकता मेरे चेहरे के चार्म से। मुझे क्यों मारा मेरी बीवी? किचन में जाओ और खुद ले आओ। जल्दी मत करो, आराम से पियो। नहीं हो रहा तो धीरे धीरे पियो। ये लोग मीट पॉरेज क्यों पी रहे हैं और मैं चावल पॉरेज पी रहा हूँ? 3 आज्ञाओं में तीसरी, पति को पत्नी की बात माननी चाहिए, याद नहीं? मैं और ये 4 बच्चे पहले ही इस घर का सहारा है। तुम कोई काम नहीं करते, सिर्फ पैसे उड़ाते हो। तुम्हें क्या हक है इन पर उंगली उठाने का? तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। चिल्ला कर रहे हो? इन बच्चों की क्या गलती है? ये मेरे ही बच्चे हैं, मैं इनका बाप हूँ। तुम्हें क्या लेना देना? तुम तो सौतेली माँ हो। जब तक ये मुझे माँ बुलाते हैं, ये मेरे ही बच्चे हैं। तुम क्या मतलब है तुम्हारा? तुम खुद को बच्चों के बाप के रहने लायक समझते हो? जो तुमने पहले किया, शराब पीना, पैसे उड़ाना, जुआ खेलना, कैसे बाप के रहने के लायक हो तुम? मैं क्या? अभी तक खड़े क्या हो? जाओ बर्तन धो और पाँव धोने के लिए पानी भी गर्म करना। ये मैं आदमी हूँ, मर्द ये काम नहीं करते।